प्यारे बच्चों, आज हम लोग संपूर्ण प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को एक साथ पढ़ेंगे। हम लोग शुरू करते हैं। यदि लिखा हो साइन थीटा बराबर एक्स, तो हम लोग लिख सकते हैं थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इसी प्रकार कास टैन सबके लिए लिख सकते हैं। आगे देख लें, आप जानते रहेंगे साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं थीटा के, कास इनवर्स कास थीटा ये भी बराबर होगा थीटा के, टैन इनवर्स टैन थीटा ये भी बराबर लिख सकते हैं थीटा के। इसी प्रकार काट सेक कोसेक के लिए भी लिखा जा सकता है। आगे अगर हम लोग लिख लें साइन साइन इनवर्स एक्स, तो ये बराबर होगा एक्स के। इसी प्रकार कास कास इनवर्स एक्स लिखा हो, ये भी एक्स के बराबर लिख सकते हैं। टैन टैन इनवर्स एक्स लिखा हो, तो इसको भी हम बराबर लिख सकते हैं एक्स के। इसी प्रकार हम लोग काट सेक कोसेक में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स ये बराबर हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x। इसी प्रकार अगर कोसेक इनवर्स एक्स रहे, इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/x। ठीक है, अगर हम टैन की बात करें तो टैन इनवर्स एक्स बराबर लिख सकते हैं काट इनवर्स 1/x। ठीक है, इसी तरह से अगर काट इनवर्स एक्स की बात करें हम, ये बराबर हो जाएगा टैन इनवर्स 1/x। ठीक है, अगर सेक इनवर्स एक्स की बात करें तो सेक इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं कास इनवर्स 1/x, और कास इनवर्स एक्स लिखा हो इसको लिख सकते हैं सेक इनवर्स 1/x। ठीक है, अब हम लोग जो इसमें से एक को प्रूफ कर लेते हैं। इससे पहला ये पहले को प्रूफ करते हैं। हमको प्रूफ करना है कि साइन इनवर्स एक्स जो है बराबर होगा कोसेक इनवर्स 1/x के। ये हम सिद्ध करना चाह रहे हैं। देखिए, आप इसके लिए आप क्या करेंगे कि मान लेंगे, यहां से माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा लिख सकते हैं, मान लिया। तो जब साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा है, तो आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं एक्स बराबर साइन थीटा। ठीक है, अब देखें एक्स बराबर आ गया साइन थीटा, क्योंकि अभी ऊपर हम लोग लिखा था यहाँ पर कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो एक्स बराबर साइन थीटा। अब यहाँ से साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा। ठीक है, या इसको आप ऐसे लिख लें कि कोसेक थीटा बराबर 1/x। अब यहाँ से थीटा बराबर लिखना चाहें तो थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x। ठीक है, और हम लोगों ने थीटा को क्या माना था, साइन इनवर्स एक्स माना था। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। ठीक है, इसी प्रकार जो है अब इसमें से बाकी को भी चाहेंगे तो बड़ी आसानी से आप सिद्ध कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, जिससे यहाँ पर जो है एक्स जो है नेगेटिव दिया हो, माइनस में दिया हो, तो कैसे आप लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। साइन इनवर्स माइनस एक्स ये बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स की। ठीक है, इसी प्रकार टैन इनवर्स माइनस एक्स जो है ये बराबर होता है माइनस टैन इनवर्स एक्स के, और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर हम लोग लिख सकते हैं
माइनस कोसेक इनवर्स एक्स के। ठीक है, 3 के लिए तो हम लोग सीधे माइनस को पहले कर लेते हैं, बाकी 3 के लिए जिसे लिखा हो कास इनवर्स माइनस एक्स, तो इसको आप लिखेंगे पाई माइनस कास इनवर्स एक्स। ठीक है, इसी प्रकार अगर काट इनवर्स माइनस एक्स लिखा हो तो हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस काट इनवर्स एक्स। और सेक के लिए भी सेम यही चीज होगा, सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर हम लिख सकते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो ये भी आप याद रखिएगा, कई बार जो है हम लोग साइन इनवर्स माइनस 1/2 ऐसे करके सवाल आएगा तो उसमें प्रयोग करते रहेंगे। आगे कुछ और हम लोग सूत्र लिख लेते हैं, क्योंकि पूरे के पूरे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन को हमको एक साथ पढ़ना है। तो जानते रहे साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई/2। इसी प्रकार tan इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स ये भी बराबर होगा पाई/2 के। और तीसरा लिख लें सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स ये भी बराबर होगा पाई/2 के। इसमें से हम लोग जो है एक को कम से कम एक को प्रूफ कर लेते हैं, बाकी दोनों को आप इसी तरह से चाहे तो प्रूफ कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, उसमें से एक को प्रूफ करने जा रहे हैं, जिसे दिया हुआ है। अगर हमें प्रूफ करना है पहला कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स के बराबर है पाई/2 के, इसको हमें प्रूफ करना है। हम लोग शुरू यहीं से कर लेते हैं, किसी भी एक को लेकर शुरू कर सकते हैं। मान लेते हैं, माना कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। जब साइन इनवर्स एक्स को हम थीटा मान लिए तो यहां से हम लिख सकते हैं एक्स बराबर साइन थीटा। ठीक है, जब एक्स बराबर साइन थीटा है तो आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कि एक्स बराबर साइन पाई/2 माइनस थीटा, साइन कास पाई/2 माइनस थीटा। हम जानते हैं कास पाई/2 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। अब इसको इधर ले आइए, ये आ जाएगा कास इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 माइनस थीटा। थीटा को पक्षांतर कर लीजिए तो आप लिख सकते हैं थीटा प्लस कास इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2। और थीटा हमने माना है क्या, साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2। बाकी दोनों को भी आप इसी तरह से चाहें तो बड़ी आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। आगे हम लोग कुछ और सूत्र को देखते हैं। इसे दे दिया जाए आपको, जानते रहेंगे tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई ये बराबर होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। इसी प्रकार tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई ये बराबर होगा tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, अब हम लोग साइन और कास की बात करते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई ये बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हम लोग माइनस कर देंगे। अब कास इनवर्स की बात करें तो कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई बराबर हम लिख सकते हैं कास इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस
वाई स्क्वायर। ध्यान रखेंगे जब यहाँ प्लस है तो यहाँ बीच में माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस कर दें तो यहाँ बीच में जो है प्लस आ जाएगा। अब हमने जो है इसमें से एक आध को प्रूफ कर लेते हैं, तब जो है आगे के फार्मूला लिखते हैं। इसी को प्रूफ करना है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। अगर इसको हमको सिद्ध करना है तो इसको प्रूफ करने के लिए जो है इन दोनों को बारी बारी से मान लेते हैं। माना tan इनवर्स x इक्वल टू a, यहाँ से हम लिख सकते हैं x इक्वल टू हो जाएगा tan a। tan इनवर्स y इक्वल टू b मान लें तो आप लिख सकते हैं y इक्वल टू tan b। ठीक है यहाँ तक। अब जो है आप पढ़े होंगे tan a प्लस b का फार्मूला हम जानते हैं कि tan a प्लस b बराबर होता है tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि tan a और tan b का मान जो है यहाँ पर लाकर रख देते हैं। तो आप लिख सकते हैं tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a और tan b का मान यहाँ से रखिए। tan a बराबर x है और tan b बराबर y है। ये हो जाएगा x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। या आप यहाँ से a प्लस बी बराबर लिखना चाहें या a प्लस बी इज इक्वल टू लिखना चाहें, ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है। अब आप जो है चाहें तो यहाँ से ले आकर के जो है a और b का मान यहाँ रखें। तो a का मान हो जाएगा tan इनवर्स x, b का मान हो जाएगा tan इनवर्स y। तो ये बराबर लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम लोग इसमें से भी एक सिद्ध करना चाहें तो कैसे सिद्ध करेंगे इसको भी देख लिया जाए। इससे मान लीजिए कि आपको सिद्ध करना है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सिद्ध करना है हमें। इसको सिद्ध करने के लिए मान लीजिए यहाँ से मान लेते हैं कि साइन इनवर्स x बराबर a, तो आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू साइन a। इसी प्रकार साइन इनवर्स y बराबर अगर b मान लेते हैं तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा साइन b। अब जो है साइन a प्लस b का सूत्र लिख लीजिए। हम जानते हैं कि साइन a प्लस b बराबर होता है साइन a कास b प्लस कास a साइन b। ये सूत्र हम पहले से जानते हैं। अब देखिए हमको जो है साइन a और साइन b का मान पता है। यहाँ से कास b और कास a को जो है साइन के टर्म में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा साइन a अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर b प्लस इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a इंटू साइन b। अब इनका मान रखते हैं, इधर मिटा लेते हैं, फिर मान रखा जाए और आगे प्रूफ कर लेते हैं। ध्यान देंगे। अब यहाँ से हम लोग जो है साइन ए और साइन बी का मान रखेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू में लिख देंगे साइन ए का मान हो गया एक्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस पहले हम साइन बी का मान रख दें यहाँ, तो वाई अंडर रूट में हो जाएगा, यहाँ पर रख लें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब इसको इधर ले जाइए,
हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जो है यहाँ से ए और बी का मान ला करके रख लेते हैं। तो ए का मान है साइन इनवर्स एक्स और बी का मान है साइन इनवर्स वाई। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से इसका भी प्रूफ हो गया। आगे कुछ और हम लोग सूत्र लिखते चलते हैं, जिसे आपको कह दिया जाए 2 tan इनवर्स एक्स। इसको अगर हमको लिखना हो tan 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला, तो इसके लिए हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, इसको देख लेते हैं। ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार अगर हम लोग लिख दें 2 साइन इनवर्स एक्स, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और लिखना हो 2 कास इनवर्स एक्स, इसको लिख सकते हैं कास इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। इनमें से जो है इस पहले को हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, फिर बाकी को उसी तरह प्रूफ करते रहिएगा जैसे हम लोगों ने इधर किया है। प्रूफ आपको प्रूफ करना है कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको प्रूफ करना है, यही से शुरू करेंगे हम लोग। मान लेंगे, माना tan इनवर्स x इक्वल टू a, यहाँ से x इक्वल टू लिख सकते हैं tan a। आप जो है पिछली क्लास में जो है पढ़ चुके हैं कि tan 2a इक्वल टू होता है 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, अब आगे जो है tan a का मान रखिए। तो tan a का मान कितना है, x है, तो लिख सकते हैं 2 tan 2a, ये इक्वल टू में लिखा जा सकता है 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब tan को इधर ले जाइए, तो 2a इक्वल टू लिखा जा सकता है tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब a का मान जो है यहाँ से ला कर रख लीजिए। तो a इक्वल टू है tan इनवर्स x, तो लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं, कुछ और फार्मूला देख लीजिए। इसके बाद जो है एक ही क्लास में जो है हम लोग पूरी के पूरी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन को जो है 2 tan इनवर्स x के लिए और दो सूत्र लिख लेते हैं। 2 tan इनवर्स x बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसी को हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x बराबर कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें से एक को प्रूफ कर लेते हैं, जिससे मान लीजिए कि पहले वाले को ही प्रूफ करना है आपको। तो मान लेंगे, माना tan इनवर्स x बराबर a, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं x बराबर tan a। अब जो है आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि साइन 2a बराबर होता है 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब जो है यहाँ से tan a का मान रख लीजिए, यह आ जाएगा 2 tan a का मान रख दें
2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से इसको आप लिख सकते हैं कि 2a बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब a का मान यहाँ से रख लिया जाए तो आ जाएगा कि 2 tan इनवर्स x ये बराबर होगा साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार जो है आप चाहें तो दूसरा को भी सिद्ध कर सकते हैं। अब हम लोग जो है कुछ और सब सूत्र लिख करके तब आते हैं प्रॉब्लम्स पर। इसे आपको दे दिया जाए 3 साइन इनवर्स एक्स, तो 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर लिख सकते हैं साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। 3 कास इनवर्स एक्स को लिखना हो तो लिख सकते हैं कास इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। इसी प्रकार अगर जो है आपको 3 tan इनवर्स एक्स लिखना है, 3 tan इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो इन तीनों में से भी किसी एक को हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, बाकी को आप उसी तरह प्रूफ करते रहिएगा। इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम सुनाते हैं। पहले मिटा लिया जाए। पहले कोई अगर हमको सिद्ध करना हो 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, इसको प्रूफ करना है। मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स x इक्वल टू a, यहाँ से x इक्वल टू लिख सकते हैं साइन a। ठीक है। अब साइन 3a का सूत्र लिख लीजिए। साइन 3a बराबर होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ठीक है। अब यहाँ से साइन a का मान रख लीजिए, ये हो जाएगा 3x माइनस 4x क्यूब। या आप लिख सकते हैं यहाँ से इधर ले जा करके 3a इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब यहाँ से a का मान ला कर रख लीजिए, a बराबर साइन इनवर्स x, ये हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये भी जानते रहे। अब हम लोग जो है आगे जो है शुरू करते हैं प्रॉब्लम। हाँ, इसमें किसी को किसी तरह की दिक्कत होगी तो उसको बताएगा। चलिए हम लोग कुछ प्रॉब्लम शुरू करते हैं। हम लोग जो है मुख्य मान से शुरू करते हैं। इससे आपको कह दिया जाए पहला सवाल के रूप में निम्नलिखित का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। हम लोग जो है कुछ सवाल इसमें लिख लेते हैं और उनको हल करते हैं। जिससे आपको कह दिया जाए सवाल के रूप में कि साइन इनवर्स 1/2। आगे कह दिया जाए कास इनवर्स 0, tan इनवर्स 1। ये तो मान लीजिए कि प्लस कोण के रूप में दिया है। अगर यहीं पर लिख दिया जाए साइन इनवर्स माइनस √3/2, कास इनवर्स माइनस 1/2, tan इनवर्स -1। कुछ और लिख लेते हैं, काट इनवर्स -√3, सेक इनवर्स -2/√3 और कोसेक इनवर्स -1/2। हमें इन सब का जो मुख्य मान ज्ञात करना है। इसमें से जो है अधिकांश का मैं हल कर दे रहा हूँ, इक्का दुक्का छूट जाएगा जिसको आप लोग करिएगा।
जिसे हमको पहला ही करना हो। ध्यान देंगे, साइन इनवर्स 1/2 इसका मुख्य मान हमें ज्ञात करना है। अब जान लें कि साइन इनवर्स 1/2 ये प्लस में है, और हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स का जो मुख्य मान होता है वह जो है -π/2 और π/2 के बीच में आता है। क्योंकि ये धनात्मक मान है, ये हमेशा जो है उसके बीच में ही आएगा, तो सीधे जो इसका मुख्य मान आप निकाल सकते हैं। देखिए आप, हम लोग ये जानते हैं कि साइन π/6 इक्वल टू होता है 1/2। साइन 30 अंश या साइन π/6 इक्वल टू होता है 1/2। तो जब साइन π/6 का मान 1/2 है, तो अब यहां से इसको चाहे तो लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन π/6। और हमने शुरू में ही पढ़ा था कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, तो ये आ जाएगा π/6 के, क्योंकि ये जो है -π/2 और π/2 के बीच में है, इसलिए इसका जो है मुख्य मान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए cos इनवर्स 0 की बात करते हैं। cos इनवर्स 0, अब हम लोग जानते हैं कि cos π/2 cos 90 अंश का मान 0 होता है। अब बड़े आसानी से इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स cos π/2, ये हो जाएगा π/2। इस तरह से इसका मुख्य मान आ जाएगा π/2। इसी प्रकार tan इनवर्स 1 का भी आप ज्ञात कर सकते हैं। इनमें से हम लोग देख लें का, जिसे दिया है साइन इनवर्स -√3/2, इसका मुख्य मान हमें ज्ञात करना है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि साइन इनवर्स -x बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स x। इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स √3/2, क्योंकि साइन इनवर्स -x जो है माइनस साइन इनवर्स x के बराबर होता है। अब आप देखें √3/2, हम जानते हैं कि साइन π/3 इज इक्वल टू होता है √3/2। तो इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो माइनस साइन इनवर्स साइन √3/2, ठीक है। और साइन इनवर्स साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर होता है थीटा के, इसको लिख सकते हैं -π/3 के बराबर, ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए हमको इस दूसरा हल करना है। दिया हुआ है cos इनवर्स -1/2। देखिए cos इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस cos x, cos इनवर्स x, तो ये हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। अभी हम लोगों ने सूत्र देखा था। अब 1/2 की बात करें तो cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2। cos 60 का मान होता है 1/2। तो अब चाहे तो इसको आप लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स cos π/3, और cos इनवर्स cos π/3 हो जाएगा π/3 के बराबर, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/3, ये आ जाएगा 2π/3। तो इसका मुख्य मान हो जाएगा 2π/3। चलिए कुछ एक और करते हैं। जिससे काट इनवर्स -√3 लिखा है, इसको ही हल करना चाहें। काट इनवर्स -√3, इसका मुख्य मान आपको ज्ञात करना है। देखिए आप, काट इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस काट इनवर्स x, मतलब काट इनवर्स √3। हम जानते हैं कि काट π/6 का मान होता है √3, तो ये लिखा जा सकता है पाई माइनस काट इनवर्स काट π/6। लिख सकते हैं पाई माइनस काट इनवर्स काट x के बराबर होता है π/6 लिख दें, ये आ जाएगा 5π
अपॉन 6। तो हम जानते हैं कि काट इनवर्स का जो मुख्य मान होता है वह जो है 0 और पाई के बीच में आता है, इसलिए यहाँ से बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। एक और कर लिया जाए, जैसे सपोज कर लीजिए आखिरी आपको दे दिया जाए कोसेक इनवर्स -1/2, कोसेक इनवर्स -1/2, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। इसको आप ले सकते हैं कोसेक इनवर्स 1/2 नहीं, इसको बदल लेते हैं, कोसेक इनवर्स 2 कर लेते हैं। इसे दिया है कोसेक इनवर्स -2, इसको लिख सकते हैं हम लोग माइनस कोसेक इनवर्स 2 के बराबर। अब हम लोग जानते हैं कि कोसेक पाई/6 जो है 2 के बराबर होता है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस कोसेक इनवर्स कोसेक पाई/6, तो ये आ जाएगा -पाई/6। ध्यान रखिएगा हम लोग जो है साइन कोसेक और टैन इन तीनों इनवर्स का जो मुख्य मान निकालते हैं वो -पाई/2 से लेकर के जो है पाई/2 तक, या -पाई/2 से पाई/2 के बीच में यहाँ तक ज्ञात करते हैं। काट और सेक इनवर्स की बात करें तो इसके मुख्य मान की बात करते हैं तो 0 से लेकर पाई तक ज्ञात करते हैं, और इसी के बीच याद करने के लिए जो है हम लोग इस फार्मूला का प्रयोग करते हैं, इसको भी ध्यान में रखेंगे। आगे हम लोग बढ़े, कुछ और सवालों करते रहें, मिटा देते हैं इसको। जिसे आपको दे दिया जाए कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, मुख्य मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित, ध्यान दीजिएगा, मान ज्ञात करने की जब भी हम लोग बात करते हैं मुख्य मान की बात होती है। निम्नलिखित का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। इस तरह से मुख्य मान आपको ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, कुछ सवाल हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, जिससे कह दिया जाए साइन इनवर्स साइन 5 पाई/3। दूसरा सवाल लिख लेते हैं कास इनवर्स कास 4 पाई/3, और तीसरा सवाल के रूप में लिख लेते हैं टैन इनवर्स टैन 7 पाई/3। इस तरह से जो है 3 सवाल है, इसमें हमको मुख्य मान ज्ञात करना है। ध्यान रखेंगे, अभी हमने यहाँ पर बात किया है साइन इनवर्स की जब भी बात करते हैं तो साइन इनवर्स या टैन इनवर्स या कोसेक इनवर्स की बात करते हैं तो इसका मुख्य मान जो है -पाई/2 से लेकर पाई/2 तक होता है। लेकिन जब कास इनवर्स काट इनवर्स या सेक इनवर्स की बात करते हैं तो इनके मुख्य मान जो है हमेशा 0 से पाई तक होते हैं। अब हम लोग जो इनके मुख्य मान ज्ञात करने के लिए पहले कोई ले लेते हैं, पहले इसे साइन इनवर्स साइन 5 पाई/3 लिखा हुआ है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर 5 पाई/3 -पाई/2 और पाई/2 के बीच में नहीं हो सकता है, तो इसको पहले हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन, इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं 2 पाई -पाई/3, आसानी से लिखा जा सकता है। अब हम जानते हैं कि साइन 2 पाई - थीटा या साइन 360 - थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा यानी पाई/3। ठीक है, अभी हम लोग ने पढ़ा है कि साइन इनवर्स -x बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स x, तो इसको लिख लीजिएगा माइनस साइन इनवर्स साइन पाई/3, और जब ये थीटा जो है पाई/2 से -पाई/2 से पाई/2 के बीच में हो
उस केस में साइन इनवर्स साइन थीटा जो थीटा के बराबर होता है, ये हो जाएगा -π/3। इस तरह से इसका मुख्य मान निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको दिया है cos इनवर्स cos 4π/3, इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। इसमें जो है पहले इस थीटा को जो है 0 और पाई के बीच में ले आते हैं, क्योंकि ये जो है पाई से ऊपर का है और हम जानते हैं कि cos इनवर्स का मुख्य मान जो है 0 और पाई के बीच में ही रहता है। तो इसको हम लिख सकते हैं cos इनवर्स cos π+π/3 और cos π+θ ये जो है -cos थीटा के बराबर होता है। इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स -cos π/3। ठीक है। अब देखें, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि cos इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। इसको लिखा जा सकता है पाई माइनस cos इनवर्स x की जगह पर ये पूरा हो जाएगा, यानी cos π/3। अब देखें, ये जो थीटा है 0 और पाई के बीच में आ गया। जब 0 और पाई के बीच में आ गया तो cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा लिख सकते हैं। ये आ जाएगा पाई माइनस π/3, ये बराबर हो जाएगा 2π/3 के। ठीक है। तीसरे को भी देख लेते हैं ठीक इसी प्रकार, जिसे दिया हुआ है tan इनवर्स tan 7π/3। देखिए ये भी -π/2 और π/2 के बीच में निकाला जाता है। तो और ये तो -π/2 और π/2 के बीच में नहीं है, तो पहले उसको लाने की कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा tan इनवर्स tan, इसको लिख देते हैं 2π + π/3। और हम जानते हैं कि tan 2π + थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स tan π/3। अब देखें कोण जो है -π/2 और π/2 के बीच में आ गया, π/3 है। अब tan इनवर्स tan थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं थीटा के, ये आ जाएगा π/3 के बराबर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये हम लोग ने कुछ मुख्य मान निकाला। इसी को आगे बढ़ाते हैं और कुछ सवालों को और हल करते हैं। जिसे आपको कह दिया जाए कि इसी तरह से इनवर्स रूप में कुछ दे करके कि इसका मान ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी हम लोग कुछ सवाल लिख लेते हैं, जिससे कह दिया जाए कि साइन इनवर्स साइन इनवर्स 7/25 cos इनवर्स 5/13 tan इनवर्स 1/3। कुछ और इसको बढ़ा लेते हैं। ये तो साइन इनवर्स के रूप में है, किसी और के रूप में चेंज करने के लिए दे दिया जाए, जैसे साइन tan इनवर्स 24/7, या कर दिया जाए tan cos इनवर्स 8/17। या हम लोग एक और लिख लेते हैं कि tan साइन इनवर्स 3/5। इन सब का मान ज्ञात करना है। मान करने की बात जब भी करते हैं तो मुख्य मान ही निकाला जाता है, इसका हमको मान निकालना है। देखिए आप पहले की बात करें तो साइन इनवर्स 7/25। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि साइन इनवर्स x बराबर होता है x के, यानी इसको हम लिख सकते हैं 7/25।
इसी प्रकार दूसरे को ले लें, इसे कास इनवर्स 5/13 लिखा है। इसको भी हम लोग बड़े आसानी से लिख सकते हैं 5/13। अगर हम इस तीसरे की बात करें तो इसको भी आप लिख सकते हैं 1/3। यहाँ देखिए, यहाँ पर साइन लिखा है, ये जो tan इनवर्स फॉर्म में है। इस तरह के सवालों को कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। साइन tan इनवर्स 24/7। देखिए, यहाँ पर साइन है, यहाँ पर tan इनवर्स है। ऐसे सवाल में क्या करेंगे, तुरंत जो है यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। लंब, आधार, इसको कर्ण, इसको हमने थीटा ले लिया। हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। लंब हो गया 24, आधार हो जाएगा 7। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे और पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके इसका कर्ण निकाल लीजिए। इसका कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण को हम लोग लिख सकते हैं 25। तो आधार 7 है, लंब जो है 24 है, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से कर्ण निकालिए, ये 25 आ जाएगा। अब देखें, tan इनवर्स को हम साइन इनवर्स रूप में ले जाना चाह रहे हैं, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स लंब बटा में कर्ण यानी 24/25, और साइन इनवर्स x बराबर हो जाएगा x के, ये हो जाएगा 24/25। ठीक है। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए कि इसको आपको सॉल्व करना है, दिया हुआ है tan cos इनवर्स 8/17। आप तुरंत यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनाइए। समकोण त्रिभुज बनाने के बाद ये 90 अंश हो गया। cos थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, तो आधार हो गया 8, इसका कर्ण हो जाएगा 17। cos थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, आधार हो गया 7 और कर्ण हो जाएगा 17। फिर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करिए और लंब ज्ञात कर ले, तो लंब कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। इसको आप लिख सकते हैं tan। अब cos इनवर्स जो x लिखा हुआ है, इसको tan इनवर्स फॉर्म में ले जाना है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। तो tan थीटा लंब बटा में आधार होता है, इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स लंब हो जाएगा 15 और बटा में आधार हो गया 8। तो tan इनवर्स x बराबर x, इसको लिखा जा सकता है 15 बटा में 8। ठीक है। तीसरे को भी देख लेते हैं ठीक इसी तरह से, जिसे दिया हुआ है tan साइन इनवर्स 3/5। समकोण त्रिभुज बना लीजिए। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, लंब 3 लेंगे, कर्ण हो जाएगा 5। पाइथागोरस प्रमेय से आधार 4 आ जाएगा। अब इसको जो है tan इनवर्स रूप में लिखना है, तो tan इनवर्स tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, इसको लिख देंगे 3/4, तो ये आ जाएगा 3/4। इस तरह से जो है किसी को भी चेंज करके मान निकालना हो तो बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स लिखते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। जिसे आपको दे दिया जाए कुछ समीकरण हल करने के लिए, कह देते हैं नहीं, जिसे इसी में जिसे अभी तो प्लस में सब दिया था, अगर यही माइनस में दिया हो और माइनस में देकर हल करना हो, जैसे निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। का मान ज्ञात कीजिए। मान से मतलब हमेशा मुख्य मान से होता है। यहाँ पर x को जो है प्लस में लिखा गया था, हम लोग माइनस में लिखेंगे, जिससे दे दिया जाए cos साइन इनवर्स -7/25 कर दिया जाए tan cos इनवर्स -5/13। एक और कम से कम लिख लेते हैं, सेक काट इनवर्स -3/4। इनका मान निकालना है। मान से मतलब है मुख्य मान से।
अब इसको सॉल्व करना है। अभी तक हम लोग ने जो सवाल किया था, यहाँ पर जो x का मान दिया था वो सब जो है धनात्मक थे, इसमें जो है ऋणात्मक लेकर करते हैं। जिसे पहले को आपको हल करना है, cos sin इनवर्स माइनस 7/25, इसको सॉल्व करना है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर साइन इनवर्स माइनस 7/25, अभी हमने पढ़ा है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसको लिख सकते हैं cos माइनस साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह पर हो जाएगा 7/25। ठीक है। अब देखें cos माइनस थीटा, cos माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा के। इसको आप लिख सकते हैं cos साइन इनवर्स 7/25। अब फिर वही चीज, पुराना सवाल आ गया, साइन इनवर्स 7/25 को जो cos इनवर्स फॉर्म में चेंज करना है। अब तुरंत यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनाइए। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण 7/25। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे और पाइथागोरस प्रमेय से जो है आधार ज्ञात कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 24। इसको लिख सकते हैं हम लोग cos इनवर्स, देखिए cos थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, इसको लिख सकते हैं 24/25। और cos इनवर्स x बराबर x, यह आ जाएगा 24/25। ठीक है। देखिए दूसरे को देखिए, इसी तरह से दिया है tan cos इनवर्स माइनस 5/13, इसका मुख्य मान निकालना है, इसको हल करना है आपको। हम अभी पढ़े हैं कि cos माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस cos एक्स, तो tan cos माइनस एक्स ये हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, एक्स की जगह पर हो जाएगा 5/13। अब देखें ये आ गया tan पाई माइनस थीटा, दूसरे चतुर्थांश में tan ऋणात्मक होता है, इसको लिख सकते हैं माइनस tan थीटा, थीटा की जगह पर है cos इनवर्स 5/13। अब cos इनवर्स एक्स को जो है tan इनवर्स फॉर्म में लाने के लिए एक समकोण त्रिभुज बनाइएगा। cos थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। अब जो है पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से लंब ज्ञात कीजिए, आ जाएगा 12। इसको हम लिख सकते हैं माइनस tan, अब tan इनवर्स tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स लंब हो जाएगा 12, आधार हो गया 5। और tan इनवर्स x बराबर x होता है, तो माइनस 12/5। इस तरह से इसका मुख्य मान या मान ज्ञात हो जाएगा। तीसरे को भी देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है sec cot इनवर्स माइनस 3/4, इसका मुख्य मान आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ पर जब कभी भी मान की बात करते हैं, हमेशा मान लिखने का मतलब होता है मुख्य मान ही ज्ञात करना है आपको। तो हम अभी पढ़े हैं कि cot माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस cot इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा पाई माइनस cot इनवर्स एक्स की जगह पर हो जाएगा 3/4। अब यहाँ देखें सेक पाई माइनस थीटा, दूसरा चतुर्थांश, सेक जो ऋणात्मक होता है, इसको लिख सकते हैं माइनस सेक cot इनवर्स 3/4। अब cot इनवर्स 3/4 को जो सेक इनवर्स फॉर्म में लाना है, तो इसको सेक इनवर्स फॉर्म में लाने के लिए जो है अब तुरंत क्या करेंगे कि एक समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा। यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो cot थीटा बराबर होता है आधार बटा में लंब, आधार हो गया 3, लंब हो जाएगा 4, कर्ण ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से 5 आ जाएगा। और जब कर्ण 5 आ गया तो अब हमको जो है बदलना है किस में, सेक में। तो हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में आधार, तो यहाँ से लिख सकते हैं इसको माइनस सेक इनवर्स कर्ण बटा में आधार 5/3।
इसको लिखा जा सकता है -5/3। इस तरह से जो है अगर x का मान ऋणात्मक दिया हो तो भी जो है बड़े आसानी से ये मुख्य मान ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। कुछ जो है हम लोग समीकरण हल करते हैं। निम्नलिखित में x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना है, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। कुछ सवाल हम लोग इसमें भी लिख लेते हैं, जिससे कह दिया जाए 4 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई। x का मान निकालना है। दूसरा लिख लेते हैं sin इनवर्स 5/x प्लस sin इनवर्स 12/x इक्वल टू पाई/2। तीसरा सवाल के रूप में लिख लेते हैं tan इनवर्स x माइनस काट इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/√3। ये 3 सवाल लेते हैं और इससे जो है हम लोग x का मान ज्ञात करते हैं। नहीं तो एक आध सवाल और बढ़ा लिया जाए इसमें, क्योंकि एक ही साथ लिख लिया जाएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। इससे कह दिया जाए साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू 1। या एक और सवाल लिख दें cos साइन इनवर्स 2/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू 0। ये 5 समीकरण दिए हैं, इनको हल करके हमें जो है x का मान ज्ञात करना है। हम लोग जो है बारी बारी से हल करने की कोशिश करते हैं। अभी हम लोगों ने सूत्र पढ़ा था साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई/2। इसी तरह से tan और काट के लिए भी पढ़ा था, सेक और कोसेक के लिए भी पढ़ा था। उसी का प्रयोग करते हुए इसको हम लोग हल करने की कोशिश करते हैं। पहला जिसे हल करना है हमें 4 साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई। हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर होता है पाई/2। तो cos इनवर्स x को हम लिख सकते हैं पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x। तो cos इनवर्स x को लिख दीजिए पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x। ये आ जाएगा 4 साइन इनवर्स x प्लस पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x, ये बराबर हो जाएगा पाई के। अब देखें इसको पक्षांतर कर लें तो इसको यहाँ घटा लें तो ये आ जाएगा 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस पाई/2। पाई में से पाई/2 को अगर माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 3 साइन इनवर्स x, ये बराबर में आ जाएगा पाई/2 के। या साइन इनवर्स x बराबर हम लिख सकते हैं पाई/6 के। या x बराबर ये इधर जाएगा तो हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा साइन पाई/6। या x बराबर लिख लेंगे 1/2, साइन पाई/6 का मान होता है 1/2। ठीक है। इसी तरह जिससे मान लीजिए कि दूसरा को सॉल्व करना है, दिया है साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन इनवर्स 12/x इक्वल टू पाई/2। देखिए आप यहाँ पाई/2 लिखा हुआ है। अब क्या करिए कि इसको पक्षांतर कर दीजिए। पक्षांतर करेंगे तो आएगा साइन इनवर्स 5/x इक्वल टू पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 12/x। और हम जानते हैं पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x जो है cos इनवर्स x के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं साइन इनवर्स 5/x इक्वल टू cos इनवर्स 12/x। अभी सूत्र यहाँ पर हम लोग लिखे थे पक्षांतर करके। आगे ध्यान देंगे यहाँ पर साइन इनवर्स है, यहाँ पर cos इनवर्स है। अब जो है इसको भी अगर हम साइन इनवर्स फॉर्म में चेंज करना चाहें या इसको इधर ले जाइए तो आप इसको लिख सकते हैं 5/x इक्वल टू साइन cos इनवर्स 12/x। आगे ध्यान देंगे
अब ये साइन है यहाँ पर cos इनवर्स x के रूप में है, इसको जो है साइन इनवर्स फॉर्म में चेंज करने के लिए तुरंत एक समकोण त्रिभुज बनाइएगा। ये समकोण त्रिभुज हो गया। cos थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, आधार हो जाएगा 12, कर्ण हो जाएगा x। यहाँ से जो है पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करिए और लंब ज्ञात कर लीजिए। ये हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब हमको जो cos इनवर्स को जो है साइन इनवर्स फॉर्म में बदलना है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब बटा में कर्ण का प्रयोग कर लें वहां से, तो यहाँ से हम लोग बराबर लिख सकते हैं 5 बटा में x बराबर साइन इनवर्स साइन थीटा लंब बटा में कर्ण, मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर अपान में आ जाएगा कर्ण x। अब जान ले साइन इनवर्स x जो x के बराबर होता है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि 5 अपान x इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 144 अपान x। दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग किया जाए, यह आ जाएगा 25 बटा में एक्स स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 144 अपान एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दें, इसको पक्षांतर कर दें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, ये कट जाएगा यहाँ से, इसको पक्षांतर कर लीजिए, आकर इधर जुड़ जाएगा 169, या x इज इक्वल टू लिख सकते हैं प्लस माइनस 13। इस तरह से x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 13। चलिए नीचे वाले सवालों को भी देख लेते हैं, इसको मिटा दें। जैसे मान लीजिए तीसरा ही सवाल आपको करना है, यहीं से लिख लेते हैं। ये दिया हुआ है tan इनवर्स x माइनस काट इनवर्स x, ये बराबर है tan इनवर्स 1/√3। अब ध्यान देंगे यहाँ पर tan इनवर्स 1/√3, इसको तो पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 1/√3 को लिख सकते हैं tan इनवर्स π/6, यहाँ आप लिख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस काट इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स tan π/6, और tan इनवर्स tan π/6 हो जाएगा π/6 के बराबर। यहाँ काट को भी चेंज कर दीजिए, तो हम लिख सकते हैं tan इनवर्स माइनस, ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स x प्लस काट इनवर्स x बराबर होता है π/2। तो यहाँ से काट इनवर्स x बराबर हो जाएगा काट इनवर्स x बराबर π/2 माइनस tan इनवर्स x के। ठीक है, तो इसका मान रख लें, तो यहाँ से लिख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस काट इनवर्स x के जगह पर लिख दीजिए π/2 माइनस tan इनवर्स x, ये आ जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स x, ये बराबर हो जाएगा π/6 के। ठीक है, अब देखें माइनस से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोलिए, ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस π/2 प्लस tan इनवर्स x, ये बराबर होगा π/6 के। इसको पक्षांतर कर दीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए, ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स x बराबर, इसको पक्षांतर करिए तो π/2 प्लस π/6, इन दोनों को जोड़ दें तो 2 tan इनवर्स x, ये बराबर हो जाएगा, लसा हो जाएगा इसका 6, 2 से भाग देंगे 3 आएगा, 3 पाई प्लस पाई, ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 4π/6, कटेगा तो tan इनवर्स x बराबर लिख सकते हैं
4π/6 n2 में 2 हो जाएगा और से इसको कटाएंगे तो आ जाएगा π/3। तो x बराबर आप लिख सकते हैं tan π/3 और tan π/3 का मान हम लोग जानते हैं कि कितना होता है √3 होता है। इस तरह से x हो जाएगा √3 के बराबर। अब ये देख लीजिए यहाँ से भी x का मान निकालना है, कैसे हल करेंगे इसको। दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x = 1। इसको सॉल्व करना है, इसको मिटा लेते हैं कहीं की जगह कम हो रही है। इसको सॉल्व करना है आपको, इसको थोड़ा और इधर लिख लेते हैं। साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x = 1। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, सॉल्व करना है। पर इसको इधर ले जाइए, इधर ले जाएंगे तो इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x ये बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1। अब देखें साइन इनवर्स 1, आगे इसको देखें तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x। साइन इनवर्स 1 को लिख सकते हैं π/2, ये आ जाएगा π/2। अब जो है इसको पक्षांतर कर दिया जाए तो cos इनवर्स x = हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। देखिए आप π/2 माइनस साइन इनवर्स x बराबर होता है cos इनवर्स x के, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 को हम लिख सकते हैं cos इनवर्स 1/5, यानी cos इनवर्स x बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 1/5 या x = यहाँ पर लिख सकते हैं 1/5। ठीक है। अब जो है एक आखिरी इसमें समीकरण का सवाल है, इसको भी देख लिया जाए और इसको देखने के बाद जो है कुछ और आगे नए सवाल करते हैं। इसको मिटा लेते हैं, फिर जो है आखिरी समीकरण भी हल कर लिया जाए। इसे मान लीजिए कि आखिरी समीकरण आपको ये दिया हुआ है cos साइन इनवर्स 2/5 प्लस cos इनवर्स x = 0। यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। इस cos को इधर ले जाएंगे, cos इनवर्स फॉर्म में आ जाएगा, तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर साइन इनवर्स 2/5 प्लस cos इनवर्स x = cos इनवर्स 0। cos इनवर्स 0 π/2 होता है, तो आप यहाँ से लिख दीजिए साइन इनवर्स 2/5 प्लस cos इनवर्स x = π/2। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि cos 0 का मान π/2 होता है, तो cos इनवर्स 0 जो है π/2 के बराबर हो जाएगा। इसको पक्षांतर कर लीजिए, आप लिख सकते हैं कि cos इनवर्स x = π/2 माइनस साइन इनवर्स 2/5। साइन इनवर्स 2/5 π/2 माइनस साइन इनवर्स x बराबर होता है cos इनवर्स x के। यहाँ से आप लिख सकते हैं cos इनवर्स x = cos इनवर्स 2/5 या x = हो जाएगा 2/5। इस तरह से जो है x का मान निकल जाएगा। तो ये हम लोगों ने कुछ समीकरण देखा। आगे जो है कुछ और समीकरण देखेंगे जिसमें एक सरवाई दोनों का मान निकालना होगा। तो एक सरवाई का मान निकालने के लिए कुछ समीकरण देखते हैं, तब फिर आगे बढ़ते हैं। हम जो है यहाँ पर 2 समीकरण लिखते हैं और उसमें से एक मैं हल कर दे रहा हूँ, दूसरा आप लोग हल कीजिएगा। कह दिया जाए कि निम्न समीकरणों से x और y का मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर हम लोग जो है 2 सवाल लिखेंगे। पहले सवाल के रूप में लिख ले रहे हैं साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, साइन इनवर्स y ये बराबर दिया हुआ है 2π/3 के। फिर cos इनवर्स x माइनस
cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई अपन 3। और दूसरा सवाल के रूप में लिख लेते हैं एकदम इसी तरह से, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई अपन 3 और cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई अपन 6। इसमें से मैं पहले कॉल कर रहा हूँ, ध्यान देंगे आप लोग। ये पहला सवाल है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू दिया है 2 पाई अपन 3, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। दूसरा है cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई अपन 3। देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y है, यहाँ पर वही cos इनवर्स x और cos इनवर्स y है। इनको भी हम लोग जो साइन इनवर्स फॉर्म में ले जाते हैं, और साइन इनवर्स रूप में ले जाने के लिए इसको लिखिएगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x माइनस इसको लिख लीजिए पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स y, ये बराबर हो जाएगा पाई अपन 3 के। अब इस कोष्टक को खोल दिया जाए, ये आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x माइनस पाई बाई 2 प्लस साइन इनवर्स y, ये बराबर आ जाएगा पाई अपन 3 के। देखिए पाई अपन 2 से पाई अपन 2 कट गया, ये बच जाएगा माइनस साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर में आ जाएगा पाई अपन 3 के। समीकरण नंबर 2 कर लीजिए इसको। अब देखें यहाँ भी साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के रूप में है, यहाँ भी साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y है। अब आप चाहें तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें, जब 1 और 2 को जोड़ेंगे तो साइन इनवर्स x से साइन इनवर्स x कट जाएगा, y का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 में जो है समीकरण 2 को जोड़ दीजिए, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर 1 और 2 को जोड़ रहे हैं, ये दोनों कट गए, साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स y लिख सकते हैं 2 साइन इनवर्स y, और इस पक्ष को जोड़ा जाए तो 2 पाई अपन 3 और पाई अपन 3 आ जाएगा पाई के बराबर। ये आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई अपन 2, या y इक्वल टू हो जाएगा साइन पाई अपन 2, या y बराबर लिख सकते हैं 1 के। अब इस y का मान जो है चाहे पहले समीकरण में रखिए चाहे दूसरे समीकरण में रखिए, किसी में भी रख करके x का मान निकाल सकते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दिया जाए तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू 2 पाई अपन 3। अब देखें साइन इनवर्स 1 को हम लोग लिख सकते हैं पाई अपन 2, क्योंकि साइन पाई अपन 2 इज इक्वल टू होता है 1। तो साइन इनवर्स x प्लस पाई अपन 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई अपन 3। अब इसको पक्षांतर कर दें तो यहाँ से आ जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल टू 2 पाई अपन 3 माइनस पाई अपन 2। इसको घटा लिया जाए, ये आ जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल टू 4 माइनस 3 पाई बचेगा पाई अपन 6, या x इक्वल टू लिख सकते हैं साइन पाई अपन 6, या यहाँ से x का मान आ जाएगा 1/2, क्योंकि साइन पाई अपन 6 का मान होता है 1/2। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ समीकरण हल किया, दूसरा आप लोग इसी तरह हल कर लीजिएगा। अब कुछ सवालों को और देखते हैं आगे। ये तो कुछ समीकरण हो गए। अब कुछ जो है हम लोग अभी जो सूत्र पढ़े उस पर और सवालों को देख लेते हैं, जिससे कह दिया जाए आपको सिद्ध करने के लिए, या कुछ सवाल के रूप में पहला सवाल दे दिया जाए, या निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए या सिद्ध कीजिए, जो भी ऐसे करके सवाल आ जाए। इससे मान लीजिए आपको दिया है tan इनवर्स
1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 सिद्ध करना है कि ये बराबर होगा sin इनवर्स 1/√5। सिद्ध कीजिए। ये जितने हम लोग सवाल लिख रहे हैं इसमें सब में जो है सिद्ध करना है। 3-4 सवाल इसमें हम लोग लिख लें। दूसरा सवाल है cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 3/5 ये बराबर सिद्ध करना है tan इनवर्स 27/11। एक तीसरा सवाल के रूप में लिख लेते हैं tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू π/4। इसको भी हम लोग हल करेंगे। एक आधा और लिख देना इसी तरह से cot इनवर्स 7 प्लस cot इनवर्स 8 प्लस cot इनवर्स 18 इज इक्वल टू cot इनवर्स 3। और एक पांचवा सवाल के रूप में लिख देते हैं tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू π/4। ये 5 सवाल लिखे हैं, पांचों को सिद्ध करना है और देखना है कि कैसे इसका मान निकालेंगे। देखिए जिससे पहला ही हम लोग ले लेते हैं। पहले सवाल को ले लिया जाए tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 इज इक्वल टू sin इनवर्स 1/√5। इसको हमें सिद्ध करना है। पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अभी हमने पढ़ा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस y 1/4 प्लस 2/9 अपान 1 माइनस 1/4 इंटू 2/9। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये बराबर हो जाएगा tan इनवर्स, इसको जो ऊपर जोड़ देते हैं तो 9 और 4 दूना 8, 9 और 8 17, 17 बटा में 36 बटा में यहाँ से देखिए इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2/36। अब जो है इसको नीचे घटा लीजिए। ये हो जाएगा tan इनवर्स 17 बटा में 36 और यहाँ जब घटाएंगे तो 34 बटा में 36। 36 से 36 कट गया और 34 जो है 17 से 2 बार में कट जाएगा। ये आ जाएगा tan इनवर्स 1/2। लेकिन हमें इसको जो है साइन इनवर्स फॉर्म में लेना है। देखिए अब साइन इनवर्स के रूप में सिद्ध करना है। जब भी tan इनवर्स को जो है साइन इनवर्स में बदलना हो एक तुरंत समकोण त्रिभुज बनाइए। tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, लंब 1 हो जाएगा, आधार हो जाएगा 2। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो कर्ण आ जाएगा यहाँ से 5। और हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। इसको साइन इनवर्स रूप में लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/√5। इस तरह से पहला पार्ट हो गया। अब हम लोग जो दूसरा को भी देख लें जिसे दिया हुआ है दूसरे पार्ट में। इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 3/5 और हमें सिद्ध करना है कि बराबर होगा tan इनवर्स 27/11 के। ध्यान दीजिएगा एक cos इनवर्स में है एक tan इनवर्स में है, दोनों को tan इनवर्स में ले आइए क्योंकि जो सिद्ध करना है वो tan इनवर्स फॉर्म में है। और cos इनवर्स को हम पहले बदलेंगे tan इनवर्स फॉर्म में और इसको tan इनवर्स में बदलने के लिए तुरंत यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा। समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण।
आधार हो जाएगा 4, कर्ण हो गया 5, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो लंब आ जाएगा 3। अब देखें tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स लंब हो गया आपका 3 और आधार हो जाएगा 4 प्लस tan इनवर्स लिख लेते हैं 3/5। अब आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। और अभी हमने पढ़ा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y, x की जगह पर हो गया 3/4 प्लस 3/5 y की जगह पर अपान 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस 3/4 इंटू 3/5। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, इसको बराबर में हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, ऊपर इसको जोड़ दीजिए तो 5 के 15 और 4 के 12, 15 और 12 हो जाएगा 27। इसको लिख सकते हैं 27 बटा में 20 बटा में, इसको हम लोग हल कर लें तो 1 माइनस 9 बटा में 20। ठीक है, ये हो जाएगा tan इनवर्स 27 बटा में 20 और बटा में आ जाएगा 11 बटा में 20। 20 से 20 कट गया, इसको लिखा जा सकता है tan इनवर्स 27 बटा में 11। ये दूसरा पार्ट हो गया। इसमें से किसी एक को और हम लोग हल कर लेते हैं। मान लीजिए कि हमको हल करना है इसमें से इस वाले पार्ट को, एक पार्ट को हल कर रहा हूँ, बाकी को आप लोग हल करिएगा। काट इनवर्स के रूप में दिया है, बाकी जो tan फॉर्म है tan का सूत्र लगाते हैं उसको हल करते चले जाइए, सब निकल जाएगा मान। इसी ये दिया हुआ है काट इनवर्स 7 प्लस काट इनवर्स 8 प्लस काट इनवर्स 18 ये बराबर सिद्ध करना हुआ है हम लोग को काट इनवर्स 3 के। अब देखें आप इसका भी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड काट इनवर्स 7 प्लस काट इनवर्स 8 प्लस काट इनवर्स 18। देखिए आप हम लोग अभी पढ़े हैं एक सूत्र में कि काट इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 1/x। सबको हम tan फॉर्म में चेंज कर दे रहे हैं ताकि tan का सूत्र लगाकर आसानी से हल कर लेंगे। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8 प्लस tan इनवर्स 1/18। ठीक है, अब इसको पहले हम लोग तोड़ेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर, फिर जो आएगा उसको जो इसके साथ तोड़ देंगे और हल करके दिखाएंगे कि काट इनवर्स 3 के बराबर है। इस पर सूत्र लगाइए, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/7 प्लस 1/8 अपान 1 माइनस 1/7 इंटू 1/8 प्लस tan इनवर्स 1/18। इसको जोड़ दिया जाए, ये आ जाएगा tan इनवर्स 8 7 15 और बटा में 56 बटा में, देखिए गुणा कर लेंगे तो 1 बटा में 56 आ जाएगा। 56 में से 1 घटाएंगे तो 55, मतलब 55 बटा में 56 प्लस में आ जाएगा tan इनवर्स 1/18। ठीक है, अब देखें यहाँ पर 56 से 56 कट जाएगा और 5 से इसको कटा दें तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/11 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 1/18। देखिए 56 से 56 कट गया, 5 3 15 और 11 5 55। फिर से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्म आ गया, फिर सूत्र लगाइए, ये आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस y यानी 3/11 प्लस 1/18 अपान 1 माइनस 3/11 इंटू 1/18। इसको जोड़ लिया जाए। जोड़ने के लिए देखिए पहले इसको कटा दे रहे हैं, ये हो जाएगा 3 6 18, ऊपर जोड़ते हैं और नीचे घटाते हैं, फिर सॉल्व किया जाए तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 18 3 54 और 11 65, ये हो जाएगा 65 बटा में 11 गुणे 18
और बटा में लिख दें। देखिए आप इसका गुणा करेंगे तो 66 आ जाएगा, 1/66, यहाँ आएगा तो 66 ऋण 1 65 हो जाएगा, 65 और बटा में आ जाएगा 66। 65 से 65 कट गया, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 65 कट गया है, 66 ऊपर चला जाएगा तो 66 बटा में 11 गुणे 18, 11 छक्का 66 और 6 तिली 18, ये आ जाएगा tan इनवर्स 1/3। और tan इनवर्स 1/3 को लिख सकते हैं काट फॉर्म में, काट। तो हम लोग कुछ और सवाल कर लेते हैं। इसे दिया है, सिद्ध कीजिए कि साइन 1/2 cos इनवर्स 4/5 ये बराबर सिद्ध करना है 1/√10 के। ये सवाल नंबर 1 हो गया। इसी तरह के और सवाल लिख लेते हैं। tan 1/2 cos इनवर्स √5/3 ये बराबर सिद्ध करना है 3 - √5/2। इनको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला ही सवाल पढ़ ले, दिया हुआ है साइन 1/2 cos इनवर्स 4/5 ये बराबर दिखाना है 1/√10 के। देखिए आप यहाँ पर साइन है, ये cos इनवर्स फॉर्म में है, अगर हम इसको भी साइन इनवर्स फॉर्म में चेंज कर दें तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग पहले इसको सॉल्व करके साइन इनवर्स फॉर्म में लाने की कोशिश कर लेते हैं। माना 1/2 cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू थीटा, इसे गुणा कर लीजिए। cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 थीटा के, इसको इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 4/5। अब जो है cos 2 थीटा को साइन रूप में तोड़ दीजिए, ये होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 4/5 के, या 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 - 4/5 के। घटा लें, ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/5, या साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 1/10, तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा 1/√10 के। अब यहाँ देखें, अब यहाँ से थीटा बराबर लिखना चाहें तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1/√10। हम लोग थीटा माने किसको थे? 1/2 cos इनवर्स 4/5 को, तो 1/2 cos इनवर्स 4/5 ये बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स 1/√10 के। अब जो है इस सवाल का पूरा लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है? ये साइन 1/2 cos इनवर्स 4/5। देखिए अब इसका हम लोगों ने मान ज्ञात किया है, इस पूरे का मान। इस पूरे का मान क्या है? ये साइन हो गया साइन इनवर्स 1/√10, और हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x बराबर होता है x के, ये जगह 1/√10 के। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। इस तरह से दूसरे को भी देख लिया जाए, सेम यही प्रक्रिया प्रयोग करते हुए दूसरा भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इसे दूसरा दिया हुआ है, सवाल उतार लेते हैं। tan 1/2 cos इनवर्स √5/3 ये बराबर सिद्ध करना है 3 - √5/2 के। पहले हम लोग इसको जो है tan फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं, माना 1/2 cos इनवर्स √5/3 के बराबर है थीटा के। ठीक है, गुणा कर लीजिए तो cos इनवर्स √5/3 ये बराबर हो जाएगा 2 थीटा के। इधर ले जाइए तो आप लिख सकते हैं cos 2 थीटा इज इक्वल टू √5/3 के। यहाँ तक ठीक है। अब इसको जो है हम चेंज करते हैं cos 2 थीटा को cos फॉर्म में, तो ये आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा
-1 इज इक्वल टू √5/3। 1 को पक्षांतर कर लीजिए, किया जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √5/3 प्लस 1। चाहे तो इसको जोड़ दें तो 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 को पहले लिखते हैं 3 प्लस √5/3, या यहाँ से लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 प्लस √5/6। देखिए हमको जो है इसको जो है tan फॉर्म में ले जाना है। अब cos को जो पहले sec में बदलते हैं और sec से tan में जाएंगे, इसको आप लिख सकते हैं 1/sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 प्लस √5/6। ठीक है, अब इसको पलट दिया जाए। अगर इसको पलट दें यहाँ से तो देखते हैं क्या आता है। देखिए ये ऊपर चला जाएगा, तो अब लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6/3 प्लस √5। यहाँ देखें sec स्क्वायर थीटा है, इसको लिखे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बराबर में हो जाएगा 6/3 प्लस √5। 1 को पक्षांतर कर लें तो tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 6/3 प्लस √5 माइनस 1। माइनस कर दें इसको तो लिख सकते हैं हटा करके 3 माइनस √5/3 प्लस √5। हर का परिमीकरण करते हैं, तो हर का परिमीकरण करेंगे तो 3 माइनस √5/3 प्लस √5 दिया हुआ है। नीचे ऊपर जो है इसके सनिम्न से गुणा करिए, मतलब 3 माइनस √5 से ऊपर भी गुणा कर दें, नीचे भी गुणा कर दें 3 माइनस √5 से। ऊपर गुणा करेंगे तो होल स्क्वायर में आ जाएगा 3 माइनस √5 का होल स्क्वायर, नीचे a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि 9 माइनस 5। इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 माइनस √5/4। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं इधर से। अब ध्यान देंगे tan थीटा बराबर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा बराबर इसका होल स्क्वायर है यहाँ पर, तो tan थीटा लिखेंगे तो होल स्क्वायर हट जाएगा, तो 3 माइनस √5 और 4 का जो वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 2। या थीटा बराबर लिख सकते हैं tan इनवर्स 3 माइनस √5/2। और थीटा हम लोगों ने माना क्या था, थीटा माना था 1/2 cos इनवर्स √5/3। ये हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स √5/3 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 माइनस √5/2। अब इसका मान जो हमने tan इनवर्स फॉर्म में ले लिया, अब पूरा लेफ्ट हैंड साइड उतार लीजिए। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा tan 1/2 cos इनवर्स √5/3। अब इसकी वैल्यू रख लीजिए, ये आ जाएगा tan इनवर्स 3 माइनस √5/2। और tan इनवर्स x बराबर x होता है, तो 3 माइनस √5/2। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, अब आगे जो है कुछ और सवाल लिखते हैं हम लोग, आज इसको खत्म ही कर दिया जाए। इसे आपको कह दिया जाए कि सिद्ध कीजिए कि कैसे, यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर पाई, तो सिद्ध कीजिए कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz बराबर 1। ये हमें सिद्ध करना है। इसको पहले हम लोग जो है कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। दिया हुआ है
कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई प्लस कास इनवर्स जेड बराबर पाई। किसी एक को इसको हम लोग पक्षांतर कर लेते हैं। ये हो जाएगा कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई माइनस कास इनवर्स जेड। हम लोग जानते हैं कि पाई माइनस कास इनवर्स जेड बराबर होता है कास इनवर्स माइनस जेड। यहाँ पर फार्मूला लगा दीजिए कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई का। ये आ जाएगा कास इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कास इनवर्स माइनस जेड। इधर इन्वर्स जाएगा, ये दोनों हट जाएंगे, हटा दीजिए। तो आप लिख सकते हैं कि एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जेड। इसको जो इधर पक्षांतर कर लेते हैं तो आप लिख सकते हैं माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जेड माइनस एक्स वाई। माइनस से गुणा करके पहले माइनस को हटा देते हैं। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स वाई। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से कड़ी हट जाएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर पहली संख्या का वर्ग कर दें तो जेड स्क्वायर प्लस 2xy जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इधर इसका गुणा कर लेते हैं। ये आएगा 1, इसका 1 का गुणा किया, 1 का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर, फिर यहाँ गुणा कर दें तो माइनस एक्स स्क्वायर और फिर आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर प्लस 2xy जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए इससे कट जाएगा। बाकी इन दोनों को जो इधर पक्षांतर कर दें 1 इधर बच जाएगा। तो लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy जेड इज इक्वल टू 1। यही सिद्ध करना था। ठीक है, चलिए एक आध और सवाल किया जाए इसको मिटाकर। मान लें कि दिया हो आपको ऐसे, यदि कास इनवर्स x/2 प्लस कास इनवर्स y/3 इज इक्वल टू थीटा, तो सिद्ध कीजिए कि 9x स्क्वायर माइनस 12xy कास थीटा प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 36 साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से कोई सवाल दिया आपको। दिया हुआ है कास इनवर्स x/2 प्लस कास इनवर्स y/3 इज इक्वल टू थीटा, तो आपको सिद्ध करना है कि ये जो इसके बराबर होगा। चलिए इसको हम लोग सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। जो दिया है उससे कास इनवर्स x/2 प्लस कास इनवर्स y/3 ये बराबर में दिया है थीटा के। ठीक है, कास इनवर्स x प्लस कास इनवर्स y का सूत्र हम लोग जानते हैं, सूत्र लगा दीजिए। ये हो जाएगा कास इनवर्स x/2 इंटू y/3 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 4 इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपन 9, ये बराबर हो जाएगा थीटा के। अब इसको इधर ले जाइए तो लिख सकते हैं इसको XY/6 माइनस, इसको यहाँ से घटा दें
अंडर रूट में आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, अब 4 को बाहर निकालेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर अपान 3, और इनवर्स कास इनवर्स इधर जाएगा तो बन जाएगा ये cos थीटा। ठीक है, अब जो है 6 से जो पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा एक्स वाई माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 cos थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक्स वाई को इधर पक्षांतर कर लेते हैं, और पक्षांतर करने के बाद दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा 6 cos थीटा माइनस एक्स वाई। अब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर लिया जाए, वर्ग करेंगे तो माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, करनी हट जाएगी, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 9 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6 cos थीटा माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। इधर हम लोग इसका गुणा कर लेते हैं, उसका होल स्क्वायर तोड़ देते हैं, गुणा करिए 4 9 36, 4 का जो है इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 4 वाई स्क्वायर, यहाँ पर x माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा कर दें माइनस 9 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर पहली संख्या का वर्ग 36 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये हो जाएगा 12 एक्स वाई cos थीटा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे को पक्षांतर करके इधर ले आएंगे और इसको जो इधर ले आएंगे, इन दोनों को पक्षांतर कर रहे हैं इस दिशा में, इन दोनों को इधर ले जा रहे हैं, और इस चीज़ को जो इसको इधर ले आइए, ये दोनों इधर जाकर प्लस में हो जाएंगे, तो लिखेंगे 9 एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर माइनस 12 एक्स वाई cos थीटा के बराबर हो जाएगा 36 माइनस 36 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 9 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स वाई cos थीटा प्लस 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36 कामन ले लें, यह आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो 9 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स वाई cos थीटा प्लस 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 36 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे देख लें। तो एक आध सवाल और करते हैं, फिर इसको हम लोग आज ही खत्म कर लें। दो सवाल और करके जो है इस चैप्टर को हम लोग यहीं पर खत्म कर देते हैं। इससे मान लीजिए आपको एक सवाल दे दिया जाए, इससे यदि साइन पाई cos थीटा बराबर cos पाई साइन थीटा, तो सिद्ध कीजिए कि थीटा बराबर 1/2 साइन इनवर्स 3/4। कैसे हल करेंगे इसको भी प्रूफ किया जाए। देखिए अब दिया हुआ है साइन पाई cos थीटा इज इक्वल टू cos पाई साइन थीटा। हम लोग जानते हैं कि साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है cos थीटा, तो इसका प्रयोग करें तो इसको लिख सकते हैं साइन पाई cos थीटा ये बराबर हो जाएगा, साइन में लिख सकते हैं π/2 प्लस पाई साइन थीटा। हम लोग जानते हैं कि साइन π/2 प्लस थीटा बराबर होता है cos थीटा के। अब यहाँ से देखिए इसको इधर ले जाएंगे तो साइन साइन हट जाएंगे, तो लिख सकते हैं पाई cos थीटा बराबर π/2 प्लस पाई साइन थीटा। पाई साइन थीटा को पक्षांतर कर लेते हैं, तो पाई cos थीटा
माइनस पाई साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन 2 के। पाई कॉमन ले लिया जाए, यहाँ से पाई कॉमन ले लें तो कास थीटा माइनस साइन थीटा बराबर हो जाएगा पाई अपॉन 2 के। पाई से भाग दे दीजिए, पाई कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा कास थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। दोनों पक्षों का वर्ग करिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कास थीटा साइन थीटा, ये बराबर हो जाएगा 1/4 के। इसको हम लिख सकते हैं 1, क्योंकि कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस, इसको लिख दें साइन 2 थीटा बराबर हो जाएगा 1/4 के, या साइन 2 थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस 1/4, या साइन 2 थीटा बराबर हो जाएगा 3/4 के। लिख सकते हैं 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4, या थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/2 साइन इनवर्स 3/4। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। एक और सवाल कर लेते हैं, आखिरी सवाल। दिया जाए, यदि tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर थीटा, तो सिद्ध कीजिए कि x बराबर प्लस माइनस √sin 2 थीटा। ये हमें सिद्ध करना है, इसको प्रूव कर लिया जाए। इसको प्रूव करते हैं। जो दिया हुआ है इसको पहले ले लिया जाए। दिया हुआ है tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा। इसको इधर ले जाइए, ये आ जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा tan थीटा के। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या करते हैं कि इसको साइन और कास में तोड़ देते हैं। तो इसको लिखा जा सकता है √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा। देखिए, अब जब इस तरह से लिखा हो, जो चीज़ ऊपर लिखी है वही नीचे भी लिखी गई, सिर्फ चिन्ह का अंतर हो, तो दोनों पक्षों में योगांतर अनुपात का नियम लगाते हैं। योगांतर अनुपात में क्या करते हैं कि अंश में हर को जोड़कर अंश में लिखते हैं, और अंश में से जो है हर को घटाकर हर में लिखा जाता है। तो योगांतर अनुपात के नियम से, योगांतर अनुपात के नियम से, ठीक है, अंश में हर को जोड़िए और अंश में लिखिए √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, हर को जोड़ दें इसमें √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको अंश में लिख दिया। हर में भी यही लिखेंगे लेकिन घटाकर √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर,
ये बराबर हो जाएगा। वही इधर भी करेंगे, अंश में जो है हर को जोड़कर अंश में लिखेंगे और अंश में से जो है हर को घटाकर हर में लिखेंगे। अब देखें, ये माइनस में ये प्लस में दोनों कट जाएंगे और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो आएगा 2√1 + x²। यहाँ पर देखें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस में हो जाएगा और ये माइनस में कट जाएगा, ये भी माइनस, ये माइनस में और ये प्लस में कट जाएगा। ये माइनस में है, मल्टीप्लाई करेंगे ये भी माइनस में आएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, तो 2√1 - x²। ये बराबर में आ जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा अपान sin थीटा माइनस cos थीटा। 2 से 2 कट गया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे, कड़ी हट जाएगी, 1 + x² अपान 1 - x²। ये बराबर आ जाएगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा अपान sin² थीटा प्लस cos² थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, अब देखें sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1। तो अब हम लोग लिख सकते हैं इसको 1 + x² अपान 1 - x² = 1 + sin2 थीटा अपान 1 - sin2 थीटा। फिर से देखिए, ऊपर जो लिखा हुआ नीचे है लेकिन चिन्ह का अंतर है, फिर से योगांतर अनुपात लगा दीजिए। योगांतर अनुपात के नियम से हर को जो अंश में जोड़ेंगे और अंश में लिखेंगे और हर को जो अंश में से घटा करके हर में लिखेंगे। और यही काम जो है राइट हैंड साइड में कीजिए। 1 + sin2 थीटा प्लस 1 - sin2 थीटा अपान 1 + sin2 थीटा माइनस 1 - sin2 थीटा। देखा, यहाँ पर जो x² से x² कट गया, बच जाएगा ऊपर 2, नीचे जो है 1 से 1 कट जाएगा, 2x² = ऊपर जो है sin2 थीटा से sin2 थीटा कट गया, 2 बचा और नीचे बचेगा 2 sin2 थीटा। 2 से 2 कटेगा, यहाँ से लिख सकते हैं x² = sin2 थीटा या x हो जाएगा ± √sin2 थीटा। ठीक है, इसमें जो है यहीं तक। अब जो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।